आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत है देवास जिले की चिट्ठी। आलेख नितिन गुप्ता, वाचन स्वर अभिषेक कटियार। देवास जिले में अब तक मात्र 418 मिलीमीटर औसत वर्षा ही दर्ज की गई है, जो कि औसत से कम है। इस वर्ष खरीफ फसलों के तहत अभी तक जिले में 3,95,000 हेक्टेयर भूमि पर बोनी हो चुकी है। स्वच्छता सर्वेक्षण 2024-25 में स्वच्छ शहरों की कैटेगरी में 50,000 से 3 लाख की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में देवास देश में पहले नंबर पर रहा है। ये सम्मान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पिछले दिनों नई दिल्ली में प्रदान किया। इसके साथ ही देवास को वाटर सरप्लस तथा 5 स्टार रेटिंग भी मिली है। गौरतलब है कि देवास शहर को पिछले 3 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में 3 स्टार रेटिंग मिल रही थी। स्थिति को सुधारने के लिए नगर निगम ने एक विस्तृत कार्ययोजना बनाई और कचरा संग्रहण तथा निस्तारण को प्रभावी बनाने पर कार्य किया। शिव भक्ति को समर्पित सावन माह में जिले के शिवालयों में भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। देवास के महाकालेश्वर मंदिर, बागली के जटाशंकर, कर्नावत के कर्णेश्वर और नेमावर के प्राचीन सिद्धनाथ मंदिर तथा सोनकक्ष के पीपलेश्वर मंदिर में प्रतिदिन भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। जिले में कांवड़ यात्राओं का दौर भी चल रहा है। देवास जिले में विश्व स्तनपान सप्ताह के दौरान स्वास्थ्य संस्थाओं में परामर्श सत्रों एवं जागरूकता गतिविधियों का आयोजन किया जा रहा है। जिला अस्पताल में विश्व स्तनपान सप्ताह के अंतर्गत आयोजित कार्यक्रम में प्रसूताओं और माताओं को शिशु एवं बाल आहार पूर्ति व्यवहारों के बारे में जानकारी दी गई। बीते दिनों भारत निर्वाचन आयोग के राष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत देवास जिले में विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बूथ लेवल अधिकारियों के लिए एक विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में देवास जिले के 5 विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के बीएलओ को मतदाता सूची तैयार करने और उससे जुड़े विधिक प्रावधानों का प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में बीएलओ को मतदाताओं के घर घर जाकर सर्वे करने, मतदाता सूची से मृत, स्थानांतरित या दोहरी प्रविष्टियों वाले नाम हटाने की प्रक्रिया और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ समन्वय की जानकारी दी गई। बेरोजगार आवेदकों को निजी संस्थाओं में रोजगार उपलब्ध कराने के लिए देवास जिले में युवा संगम कार्यक्रम के अंतर्गत रोजगार, स्वरोजगार और अप्रेंटिसशिप के अवसर युवाओं को दिए जा रहे हैं। युवा संगम के आयोजन में शासकीय विभागों द्वारा युवा संगम में उपस्थित होने वाले आवेदकों को रोजगार, स्वरोजगार और कैरियर काउंसलिंग की जानकारी दी गई। इसके साथ ही मेला स्तर पर ही चयन कर सैकड़ों युवाओं को ऑफर लेटर प्रदान किए गए। बीते दिनों देवास जिले के कन्नौद विकासखंड के सभी सरपंचों एवं अन्य संबंधितों को पंचायती राज व्यवस्था, पंचायत सशक्तिकरण विषय पर प्रशिक्षण दिया गया। इस प्रशिक्षण में सरपंचों को योजनाओं के प्रति जागरूकता और कार्य निष्पादन में सुधार के लिए प्रेरित किया गया। बीते माह पुलिस विभाग द्वारा देवास जिले में नशा मुक्ति जन जागरूकता के लिए नशे से दूरी है जरूरी अभियान 30 जुलाई तक चलाया गया। इस अभियान के तहत नागरिकों से नशा मुक्ति अभियान के तहत जनसंवाद कर जानकारी दी गई और नशे के दुष्परिणामों से अवगत कराया गया। इस दौरान नशा न करने की शपथ भी लोगों को दिलाई गई। जिले में ग्रीष्मकालीन मूंग फसल का उपार्जन कार्य शासन द्वारा निर्धारित औसत अच्छी गुणवत्ता AFQ मापदंड के आधार पर 8 अगस्त तक किया जाना है। इस बार जिले में कुल 18 उपार्जन केंद्रों को मूंग खरीदी के लिए अधिसूचित किया गया है। जनजाति वर्गों के उत्थान को लेकर भारत सरकार द्वारा संपूर्ण देश में वृहद स्तर पर चलाए गए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जनजाति वर्ग के नागरिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ देने के लक्ष्य से पिछले दिनों समस्त जनजाति ग्रामों में शिविरों का आयोजन किया गया। धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान के तहत जिले के 3 विकासखंडों के कुल 135 जनजाति बाहुल्य ग्रामों में धरती आबा कार्यक्रम के अंतर्गत शिविरों का आयोजन किया गया। केंद्र शासन के राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत खुरपका मुंहपका रोग की रोकथाम के लिए देवास जिले की समस्त गौ एवं भैंस वंशीय पशुओं में इस रोग का निःशुल्क टीकाकरण 31 अगस्त तक पशुपालन विभाग के अमले द्वारा किया जा रहा है। देवास जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।